अब आपको मैं पढ़ाऊंगी कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कैसे होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिपिटेशन का वो है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। इसमें मैं आपको मेथड्स भी बताऊंगी और प्रेसिपिटेशन की टाइप्स भी बताऊंगी। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन लैब्स टू फ्रैक्शनेट एंड कंसनट्रेट प्रोटीन्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के मिक्सचर में से प्रोटीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन को निकालने के लिए हम प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, नंबर 1 है एसिड प्रेसिपिटेशन। दिस अकर ड्यू टू चेंज इन पीएच ऑफ सोल्यूशन। ये हम एसिड प्रेसिपिटेशन कब करते हैं? चेंज इन पीएच ऑफ सोल्यूशन के थ्रू। एडिंग एसिड इनटू द सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है प्रोटीन का, ठीक है, एक सोल्यूशन है प्रोटीन का, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है एसिड। तो हमारे पास क्या होगा, जो पीएच होगा सोल्यूशन का, वो प्रोटीन सोल्यूशन का पीएच कम हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स बन जाएंगे। अमाइनो ग्रुप कैप्चर प्रोटॉन, जो हमारे पास प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करेंगे, प्रोटॉन को कैप्चर करके अपने साथ जोड़ लेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन शेल अराउंड प्रोटीन डिस्टर्प्टेड। जो प्रोटीन के अराउंड एक हाइड्रेशन शेल होता है, हाइड्रेशन शेल मींस लिक्विड में वाटर, हाइड्रोफिलिक वाटर लिविंग शेल होता है, वो प्रोटीन का डिस्टर्प्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन हो जाती है। तो आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है कि हमने प्रोटीन सॉल्यूशन में एसिड ऐड किया तो क्या होगा, पीएच उसका डाउन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका पीएच। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे। अमाइनो ग्रुप जो होंगे वो कैप्चर करेंगे प्रोटॉन को, जिसकी वजह से हाइड्रेशन शेल जो होंगे अराउंड प्रोटीन वो डिस्टर्प्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नंबर 2 है सॉल्ट इंड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन। सॉल्ट इंड्यूस्ड कैसे होगा, जब हम एक प्रोटीन सोल्यूशन में सॉल्ट ऐड करेंगे। एडिंग सॉल्ट इनटू सॉल्यूशन रिस्ट्रिक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्ट्रक्शन करेगा। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन करेगा। देन एग्रीगेशन करेगा, प्रोटीन्स को एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करेगा, जोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। हमारे पास जब सॉल्ट इंड्यूस प्रेसिपिटेशन है वो इस तरीके से होंगे, ये फॉलोइंग स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से होंगे। सबसे पहला होगा रिस्ट्रिक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन के लिए कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। डिस्ट्रक्शन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगा, एग्रीगेशन होगी प्रोटीन्स की और वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। Then another example or another type of precipitation is protein precipitation is solvent precipitation. Adding alcohol into solution. अब हम प्रोटीन के सोल्यूशन में पहले हमने एसिड डाला, हमने देखा उसकी प्रेसिपिटेशन कैसे हुई, फिर हमने सॉल्ट डाला, फिर अब हम अल्कोहल डाल रहे हैं। जब हम अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की हाइड्रेशन वही वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन के इर्द गिर्द होंगे उसको रिड्यूस करेगी बाय रिमूविंग वाटर, वाटर को रिमूव करके लेट्स टू एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इथानोल, मिथानोल एंड एसीटोन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, मीन्स ये किस मेथड से प्रेसिपिटेशन होती है। देयर आर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पैचेज ऑन प्रोटीन, एक प्रोटीन है उसके ऊपर वाटर लविंग पैचेज होते हैं, ठीक है। इस प्रेसिपिटेशन का मकसद ये होता है कि वाटर को रिमूव करना। जब हम प्रोटीन के इर्द गिर्द से वाटर रिमूव करेंगे तो वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो वाटर हम रिमूव अल्कोहल के ज़रिए भी कर सकते हैं, सॉल्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं और एसिड के ज़रिए भी कर सकते हैं। These are hydrophilic loving, there are hydrophilic water loving patches on proteins. फिर क्या होगा, एंटी चाउट्रोपिक सॉल्ट, जैसे कि एंटी चाउट्रोपिक सॉल्ट जो कि अमोनियम सल्फेट है और सोडियम सल्फेट है, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोफिलिक पैचेस इनटू हाइड्रोफोबिक पैचेस ऑन प्रोटीन। हाइड्रोफिलिक पैचेस को हाइड्रोफोबिक पैचेस में कन्वर्ट कर देंगे। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग पैचेस होते हैं प्रोटीन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वाटर लविंग को हटा के ऑयल लविंग पैचेस लगा देगा, ठीक है, जो एंटी चाउट्रोपिक सॉल्ट्स होते हैं। जब हम उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो वाटर लविंग को हटा के ऑयल लविंग पैच लगा देगा प्रोटीन के ऊपर, विच रिजल्ट इन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, जिसकी वजह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगी। बाय एडिंग सॉल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन रिड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन के लिए, तो सॉल्युबिलिटी प्रोटीन की कम हो जाएगी, मीन्स सॉल्टिंग इन
इंक्रीज, सॉल्टिंग इन मीन्स सॉल्ट जो है वो इंक्रीज, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, और इंक्रीज प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट इंक्रीज शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन प्रोटीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो ज़्यादा कर देगा, प्रोटीन्स इंटरेक्ट एंड फॉर्म एग्रीगेट, एग्रीगेशन होगी और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट प्रोसेस भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सॉल्टिंग इन सॉल्टिंग आउट प्रोसेस को एक्सप्लेन करें तो आप ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल है हाइड्रोफिलिक को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोफोबिक में, हाइड्रोफोबिक की वजह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी प्रोटीन की और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देन यू हैव मेथड ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। फॉर सॉल्ट इंड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन के लिए अमोनियम सल्फेट कैन बी एडेड स्लोली। अमोनियम सल्फेट जैसे मैंने आपको बताया है वो एंटीचोट्रोपिक सॉल्ट होता है, ठीक है। वो हाइड्रोफिलिक को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोफोबिक में, वाटर लविंग को कन्वर्ट करेगा ऑयल लविंग में। फॉर सॉल्ट इंड्यूस्ड प्रेसिपिटेशन अमोनियम सल्फेट कैन बी एडेड स्लोली टू प्रोटीन सोल्यूशन विथ रैपिड स्टीरिंग एट कंट्रोल टेम्परेचर। अभी आपको मैं मेथड बता रही हूँ कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है। आपने सॉल्ट इंड्यूस प्रेसिपिटेशन करनी है, आपने क्या करना है, अमोनियम सल्फेट लेना है, उसको स्लोली ऐड कर देना है प्रोटीन सोल्यूशन के अंदर। एक प्रोटीन सोल्यूशन आप बनाएंगे बहुत सारा, उसके अंदर आप अमोनियम सल्फेट ऐड कर देंगे और स्टिर करेंगे एट कंट्रोल टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी प्रोटीन की। जो प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन होगा आप उसको कलेक्ट करेंगे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, एक मशीन होती है उसमें आप एक बीकर में डाल के वो मशीन में आप रख देंगे अपने प्रोटीन सोल्यूशन को, प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन को, वो सेंट्रीफ्यूगेट होगा, वो इतना मीन्स वो जो गोल गोल घूमता है वो मशीन, और फिर वो आपको क्या करता है, वो प्लाज्मा को, वाटर को और सॉलिड को वो अलग-अलग कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने फिर ये करना है, इट कैन बी रीसस्पेंडेड बैक इन बफर सोल्यूशन। अगर आपको दोबारा वही प्रोटीन प्रिपरेशन में प्रोटीन आपको दोबारा चाहिए तो आप उसमें बफर सोल्यूशन में डालेंगे, वो वापस से वही वाला प्रोटीन बन जाएगा जो कि इम्प्योर फॉर्म में था। फॉर फर्दर प्यूरिफिकेशन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, अगर आपको और भी प्यूरिफिकेशन चाहिए प्रोटीन की, ये आपका लैब मेथड होगा, आपने लैब में ये काम करना है। पहले तो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है, ओके आप लोगों ने कर ली। अगर आपको दोबारा अपने प्रोटीन को दोबारा करना है, वापस लेके आना है, तो आपने बफर सोल्यूशन में उसे ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपको फर्दर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी करेंगे और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ये आप लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ये भी एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ड्रग के, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वो आप रिमूव कर सकते हैं, एक्सीपिएंट्स आप रिमूव कर सकते हैं, हर चीज़ आप अलग अलग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की एडवांटेज क्या है, जो प्रोसेस है वो सिंपल प्रोसेस है, सैंपल लॉस इसमें बहुत कम होता है, रिएजेंट्स यूज़ फॉर प्रेसिपिटेशन आर इनएक्सपेंसिव। जो आप सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए वो इतने महंगे नहीं होते, आसानी से परफॉर्म आप कर सकते हैं और ऑटोमेटेड है, मींस आप प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद होगा। ऑटोमेटेड का मतलब है ये खुद ब खुद होगा, आपने प्रेसिपिटेशन नहीं करनी, आपने जस्ट दो चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, दो सॉल्युबल साल्ट्स को आपने मिक्स करना है, जिसकी वजह से एक सॉल्ट जो होगा वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट सॉलिड बन जाएगा। तो ये खुद ब खुद हो रहा है, आप लोगों ने इसे, आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड कहते हैं। हर प्रोसेस की कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। ये नहीं होता कि बस एडवांटेजेस ही हो और डिसएडवांटेज ना हो। तो इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज ये है कि साल्टिंग आउट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। अगर आप साल्टिंग आउट मेथड करते हैं, ठीक है, जो आपने पहले मैंने आपको बताया कि सॉल्टिंग इन साल्टिंग आउट प्रोसेस कहते हैं, जो प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया पीछे ये वाला, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट, जिसमें हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोफोबिक में, ठीक है, पैचेस को। तो इसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक प्रॉपर नॉलेज होगा तो आप जो हैं वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। एनी कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट इन इनिशियल सैंपल में स्टिल बी प्रेजेंट इन रिजल्टेड सैंपल, दिस प्रोसेस कंसनट्रेट्स द प्रोटीन बट डज नॉट प्योरीफाई इट। ये कह रहे हैं कि जो कोई भी कंटेमिनेंट होगा जो आपके शुरू में सैंपल में मौजूद था,
तो वो क्या होगा, मैं स्टिल भी प्रेजेंट इन रिजल्टेड सैंपल, तो जो आखिर में आपका सैंपल बना है उसमें भी मौजूद हो सकता है। ये क्या करता है, ये कंसनट्रेट कर देता है प्रोटीन को, प्रोटीन्स को अलग कर सकता है लेकिन इसको प्यूरिफाई नहीं करता। मीन्स प्रोटीन के सोल्यूशन को आपने अभी इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सोल्यूशन की आपने प्रेसिपिटेशन की, उसमें से प्रोटीन निकाल लिया, लेकिन अगर कोई इम्प्योरिटी है, मीन्स कोई डस्ट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर उसमें है तो आप क्या करेंगे, उसे आप वो रिमूव नहीं कर सकते आप इस मेथड के ज़रिए। आप जस्ट प्यूरिफाई नहीं कर सकते, आप जस्ट कंसनट्रेट कर सकते हैं, मीन्स आप प्रोटीन निकाल सकते हैं इस मेथड के ज़रिए, लेकिन आप इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ये एक दो ही डिसएडवांटेजेस हैं इसके। आप लोगों ने अब ये नोट करना है, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आप लोग इसे नोट करें और कॉपी पे लिखें और आप लोगों ने ये याद करना है। ठीक है, और ये बहुत इजी करके मैं पढ़ा रही हूँ, इससे इजी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपको मैं बुक से पढ़ाऊँ, बुक के चैप्टर्स दे दूँ खुद रीड करने के लिए, तो बहुत मुश्किल से आप रीड कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ईजी है, आप यहाँ से भी कंसल्ट करेंगे, नोट्स से भी कंसल्ट करेंगे और बुक से भी कंसल्ट करेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत ईजीली हो जाएगा। थैंक यू।